हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिशन बुनियाद की कहानी बारिश। कहानी के लेखक कौन है? लेखक किसने किया है? चंचल शर्मा जी ने। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये देखिए बच्चा कितना खुश है। बारिश तो सभी को अच्छी लगती है ना, आप सब बच्चों को। तो चलिए हम भी बड़े अच्छे तरीके से इस कहानी को पढ़ते हैं। बारिश। उमस के बाद बहुत बारिश हो रही थी। यह इस मौसम की पहली बारिश थी। बिजली चमक रही थी और बादल भी गरज रहे थे। भाई जब बारिश होती तो आपने देखा होगा, बारिश होने से पहले ही बादल कैसी आवाज़ करते हैं, घड़ 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 घड़, और बिजली भी चमकने लगती है। तो हमें पता चल जाता है भाई आज तो बारिश होने वाली है। और बच्चे बहुत खुश होते हैं बारिश का नाम सुनते ही। आप सब लोग खुश होते हो ना? हाँ, तो चलो खुश होकर कहानी पढ़ते हैं। मिट्ठू के घर के आंगन में पानी भर गया था। भाई कहानी में जो बच्चा है उसका नाम क्या है? मिट्ठू है। उसका घर था। जब बारिश होती है तो पानी तो भर ही जाता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तो आपने भी देखा होगा कि आपके घर आंगन में भी बारिश का जो पानी होता है वो भर जाता होगा। तो मिट्ठू के मन में क्या आया? एक विचार आया और उसने अपने घर में रखे पुराने अखबार उठाए। तो भाई आप लोगों के घर में भी अखबार आता होगा, कुछ बच्चों के। तो उसने क्या सोचा कि भाई बारिश में बैठ के अब क्या करूं। उसने पुराने अखबार उठाए। देखिए अब क्या करता है मिट्टू। चलिए कहानी आगे बढ़ते हैं। फिर उसने उनसे कागज की नाव बनाकर आंगन में भरे हुए पानी में तैरा दी। क्या बनाया भाई मिट्टू ने? कागज से एक नाव बनाई। तैरती नाव को देखकर वह बहुत खुश हुआ। तो देखो मिट्टू कितना खुश है। आपने भी इसी तरीके से नाव बनाई होगी। देखो बच्चों, कभी बारिश होती है तो यहाँ पे देखिए मिट्टू ने भी क्या किया है। जब बारिश हो रही थी तो वो क्या था, बहुत खुश था। ये सब देख के उसने पुराना अखबार लिया और नाव बना करके इस तरीके से तैरा दी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना मिट्टू की नाव। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बच्चों, आपने भी कभी बारिश में नाव बना करके तैराई है? अगर तैराई है तो मुझे बताइएगा। चलिए भाई, अब हम इस कहानी को पढ़ चुके हैं तो अब हम इसका अभ्यास कार्य भी कर लें। और हाँ, अभ्यास कार्य करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये बच्चों बारिश कहानी के आपके प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य है। चलिए ये भी हम कर लेते हैं। आप अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा और पेन पेंसिल भी निकाल लीजिएगा। चलिए तो बच्चों हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। नीचे दिए गए शब्द का अंत जिस अक्षर पर हो रहा है उस अक्षर से शुरू होने वाले शब्द को कहानी से ढूंढकर आपको लिखना है। जैसे शब्द देखो, बहुत है, तेज है, जल है। आपका बहुत कहाँ खत्म हो रहा है? या आपका बहुत खत्म हो रहा है ता पर। तो ता से ही क्या शब्द बना? तेज। तेज खत्म हुआ जा पर। जा से ही क्या शब्द बना? जल। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भरना है। अब तैयार है कॉपी लेकर के? आप भी अभी से ही कॉपी अपनी लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ करिए। ये देखिए बच्चे, उमस सा पे खत्म हुआ है तो हमने लिखा है 7। भाई इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बच्चों? 7 रंग होते हैं। और कहानी में भी आपके शब्द आया है ना, लास्ट में ता पे खत्म हो रहा। तो तैरती नाव क्या हुआ था? उसकी तैर रही थी। और तैरती नाव को देख करके मिट्ठू बहुत खुश हुआ था। आंगन, आंगन का शब्द कहाँ पे खत्म हो रहा है? ना पर। ना से क्या होता है? नाव। वा पे खत्म हो गया ये शब्द। और अब वा से आप बना सकते हैं विचार। वैसे भी बना सकते हैं, वह भी लिख सकते हैं आप। मौसम, मौसम में माँ पे खत्म हो रहा है शब्द। माँ से मन का। ना से आपके आ गया नया। भाई नया विचार आया था मिट्टू के मन में एक भाई, तो उसने नाव बना ली। अब ये देखिए बाद, दा से देखकर, कहानी में देखकर शब्द आया था ना। उसके बाद देखिए रा से रखे या रही भी शब्द आया कहानी में आपकी। अखबार, अखबार से उसने नाव बनाई थी, वहाँ पर आया है रही। रही से उसके बाद में खुश, वो देख कर के बहुत खुश हुआ था जब उसकी नाव पानी में तैर रही थी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसी तरीके से शब्द। चलिए बच्चे, अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2। कहानी को पढ़कर खाली स्थान भरिए। भैया आपने कहानी में वाक्य दिए गए हैं आपको। इस मौसम की
पहली क्या था, बारिश थी। बारिश नंबर 1 आपको, खालिस्तान गरज रहे थे। क्या आएगा आपके, बादल गरज रहे थे। आंगन में क्या पानी भर गया था आंगन में। मिट्ठू ने पुराने डैश उठाए, अखबार उठाए थे ना मिट्ठू ने। ये देखिए बच्चों, भरने के बाद आपको इस तरह दिखाई देगा, पहले में बारिश, बादल, पानी, अखबार। चलिए आपका ये पूरा हो गया, अब आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 3, पुराने अखबार का प्रयोग करके कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। भाई आप कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं पुराने अखबार का यूज करके, ये बच्चों आपको यहाँ पर भरना। तो भाई ये देखिए, नाव तो हमें कहानी में दिया गया है कि नाव बनाई थी। इसमें पुराने अखबार से पतंग भी बना सकते हैं, और आप अपनी किताबों और कॉपियों पे क्या कर सकते हैं, कवर भी चढ़ा सकते हैं। और आप पंखा भी बना सकते हैं, जब लाइट चली जाती है तो भाई पंखा करते हैं ना कुछ बच्चे, देखा है ना, अखबार उठा करके पंखा करना शुरू कर देते हैं, तो ये पंखा के काम भी करता है आपके। और ये देखिए जहाज, हम लोग क्या करते हैं, कभी हम जब बैठे रहते हैं बोर होते हैं तो जहाज बना के भी उड़ाते हैं ना बच्चे। और घर में आपने देखा होगा कि आपकी मम्मियाँ जब सफाई करती हैं तो आईना आपने देखा होगा मम्मी को कभी कागज़ से साफ़ करते, बहुत अच्छा साफ़ होता है। तो बच्चों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आप कागज़ का कुछ भी बना के यूज़ कर सकते हैं। आप लैंप भी बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि मिट्ठू के घर के आंगन में पानी क्यों भर गया था। तो भाई आपने कहानी तो पढ़ी है, क्यों भरा था बच्चों, आपने पढ़ी है ना कहानी, बारिश के पानी की वजह से, बारिश आई थी ना। तो ये देखिए बच्चे, बारिश के कारण घर में पानी भर गया था। जब बारिश हुई थी बहुत तेज़ तो मिट्ठू के घर में पानी भर गया था। ये देखिए मिट्ठू के घर में कितना पानी भरा है ना, उसने कागज़ की नाव भी तैरा दी। देखिए उसके मन में नया विचार आया ना। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में बारिश के बाद आपने इंद्रधनुष बनते हुए देखा होगा। आप भी इंद्रधनुष बनाइए और उसके रंगों के नाम लिखिए। ये देखिए बच्चों, मैंने ये इंद्रधनुष बनाया है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं आप ये देखिए, आपको दिख रहा होगा 7 रंग होते हैं। तो आपने देखा ना, जब कभी बारिश होती है तो बारिश के बाद में इंद्रधनुष निकलता है ना, कुछ बच्चों ने देखा होगा, बहुत सुंदर लगता है ना आसमान में जब दिखता है। तो ये देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कलर होते हैं। तो जितने भी कलर होते हैं मैंने यहाँ पर ये 7 कलर के नाम लिख दिए। तो सबसे ऊपर आपने देखा होगा ना, इस इंद्रधनुष में क्या रंग दिख रहा है हमें, लाल, संतरी, पीला, हरा, आसमानी नीला, हल्का होता है ये नीला, और ये होता है आपका गहरा नीला, और ये होता है आपका बैंगनी। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लिखेंगे ये रंगों के नाम। पहले लाल, संतरी, फिर आपका पीला है, फिर आपको हरा भरना है इंद्रधनुष में, और फिर आपको हल्का नीला भरना है जो आसमान में होता है ना, फिर आपका गहरा नीला, और ये है आपका 7वां रंग बैंगनी। तो कितने कलर होते हैं इंद्रधनुष में, आपके कलर होते हैं भाई 7 कलर। तो आपको एक इंद्रधनुष यहाँ पे बनाना है बच्चों, और बना के एक सुंदर सा बनाना आप इसी तरीके से, और आप उसके अंदर कलर भी भरना, और फिर आप यहाँ पर लिख देना इंद्रधनुष, और नीचे यहाँ पर साइड में एक तरफ आप कलर के नाम भी लिखने हैं। आपको लिखा है ना इस प्रश्न में कि रंगों के नाम भी लिखिए, तो आपको रंगों के नाम लिखने कि कितने रंग से मिल करके इंद्रधनुष बनता है। तो बच्चों अच्छा लग रहा है ना, इंद्रधनुष बनाने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पहली पिक्चर। तो बच्चों आपकी ये बारिश वर्कशीट अब पूरी हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए आप, और आपको भी ऐसे ही करना है। आप एक बार फिर से पूरा देख लीजिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट ले करके इस काम को पूरा कीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले आप मेरी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल जाए।